हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न क्लासेस में आप सभी को स्वागत करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और जो बेल आइकन है ना उसे ही प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे ना तो सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचेगा। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग 11th क्लास का जो कॉमर्स सब्जेक्ट है ना उसके अंदर चैप्टर नंबर 3 के बारे में पढ़ रहे थे, जिसका नाम है, चैप्टर नंबर 3 का क्या नाम है? थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। THEORY, थ्योरी, BASE, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। थ्योरी बेस ACCOUNTING, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, जिसे हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी कहते हैं। ACCOUNTING, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, PRINCIPLE, अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी कहते हैं। यानी हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग 11th क्लास का जो कॉमर्स सब्जेक्ट है ना उसके अंदर जो चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, जिसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी कहते हैं, उसके बारे में पढ़ रहे थे। जिसमें हम लोग ना बहुत सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं ना, जैसे गोइंग कंसर्न क्या होता है, आपका फिर से बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल क्या होता है, ऐसे बहुत सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल जिस बारे में आप यदि नहीं पढ़े हैं ना, तो मेरा इसी चैनल पे लर्न क्लासेस चैनल पे ना वीडियो अवेलेबल है, आप जाके एक बार जरूर देखिएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझाया गया है। तो आज हम लोग ने अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अंदर पढ़ेंगे कॉस्ट प्रिंसिपल के बारे में। किसके बारे में? कॉस्ट, जिसे हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं। HISTORICAL, हिस्टोरिकल कॉस्ट, COST, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल, PRINCIPLE, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल कहिए या कंसेप्ट कह लीजिए, CNCEPT। यानी आज हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अंदर कॉस्ट प्रिंसिपल या कॉस्ट कंसेप्ट, जिसे हम हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल या कंसेप्ट कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। कॉस्ट प्रिंसिपल कहता है कि जब भी कोई व्यक्ति अपने बिजनेस के लिए कोई एसेट खरीदता है, यानी कॉस्ट प्रिंसिपल कहता है कि जब भी कोई व्यक्ति अपने बिजनेस के लिए, ये उसका बिजनेस है, BUSINESS, जब भी कोई व्यक्ति अपने बिजनेस के लिए कोई एसेट परचेज करता है, ASSET, एसेट परचेज करता है, तो जितना में एसेट परचेज किया है, चाहे वह ठगाया हो नहीं ठगाया, चाहे उसके साथ चीट हुआ हो या नहीं हुआ है, जितना परचेज किया उतना में ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा। RECORD, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। मान लीजिए पर्सन है, PERS, यानी कॉस्ट प्रिंसिपल या हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल कहता है कि जब भी कोई व्यक्ति अपने बिजनेस के लिए कोई एसेट परचेज करता है तो जितना में परचेज किया है ना उतना में ही रिकॉर्ड करेगा। जैसे एग्जांपल समझ, जैसे ये आप हो, ये कौन हो? ये आप हो, ये आप हो, यहाँ पे लिखते हैं आप, ये आप हो। आपके पिताजी ने आपको 500 रुपये दिए। कितना रुपये दिए? 500 रुपये दिए। काय के लिए दिए भैया? तो जूता खरीदने के लिए, कि बाबू ना जूता खरीद लेगा। तो आप गए एक बिजनेस में, मतलब शूज के शॉप में गए, जो जूता शॉप होता है ना, जूता शॉप में गए, SHOP, जूता के दुकान पे गए। और आप गए, आप साइकिल से जा रहे हो, पैदल जा रहे हो, पता नहीं कैसे गए, लेकिन गए। आपके पिताजी ने 500 रुपये दिए कि बाबू आप अपने लिए ना जूता खरीद लेना। और आप गए जूता के दुकान पे, लेकिन जूता पता है कितना में खरीदे? 400 में। तो अगर आपके पिताजी पूछे कि बाबू जूता कितना में खरीदे हो, तो अगर आप ईमानदार हो, अगर आप ऑनेस्ट रखते हो, अपनी ईमानदारी के साथ काम करते हो, ईमानदार हो, ईमानदारी से जवाब देते हो, तो कितना रुपये में बताओगे? 400 रुपये में। अगर आपको छुपाना हो या 100 रुपया मारना हो, 100 रुपया खा लेना है या चुरा लेना है, तब तो 500 रुपये बता दोगे। लेकिन आप अगर ईमानदार हो तो अपने पिताजी को कितने रुपये बताओगे? 400 रुपये में बताओगे। उसी तरह जब भी कोई व्यक्ति अपने बिजनेस के लिए कोई एसेट खरीदता है ना, जितना में खरीदा उतना में, उसी तरह जब भी कोई पर्सन अपने बिजनेस के लिए
कोई एसेट परचेज करता है तो जितना में वो खरीदा है ना उतना में ही रिकॉर्ड करेंगे। अब एसेट क्या होता है बाबू, एसेट के बारे में मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना चुके हैं। मेरे लर्न क्लासेस यूट्यूब चैनल पे वो वीडियो अवेलेबल है, आप जाके एक बार देख लीजिए। फिर भी मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। एसेट का मतलब होता है वो ऐसी वस्तु ना, एक ऐसी वस्तु जिसका मार्केट में कुछ वैल्यू होता है, जिसे आप रीसेल कर सकते हैं, जिसे खरीदने में हैवी अमाउंट लगता है, जो कई सालों तक चलता है, मतलब एक साल, मतलब जिसका जो मतलब अकाउंटिंग जिसका जो ये होता है ना, बेनिफिट होता है ना, एक साल से ज़्यादा होता है, ठीक है, वह एसेट होता है। जैसे आपने अपने बिजनेस के लिए कोई मशीन खरीद ली है तो मशीन आपके लिए एसेट ही है। जैसे आप यदि आपका एसेट मतलब वो है जिसमें हैवी अमाउंट लगता है, जिसका जिसका जिसे आप रीसेल कर सकते हो, जिसका बेनिफिट जो होता है एक साल से ज़्यादा होता है, वो एसेट होता है। और एसेट पे मैंने वीडियो भी बना चुके हैं, आप एक बार जाके देख लीजिएगा। तो उसी तरह मान लीजिए बिजनेस है, ये हम लोग आज क्या पढ़ हम लोग आज जो हम लोग कॉस्ट प्रिंसिपल के बारे में पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अंदर कॉस्ट प्रिंसिपल के बारे में पढ़ रहे हैं, या हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं। और हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल कहता है कि जब भी कोई पर्सन अपने बिजनेस के लिए कोई एसेट परचेज करता है ना, एसेट परचेज करता है, याद रखना, परचेज करता है, सेल नहीं करता है, एसेट परचेज करता है, तो जितना में वो परचेज किया है ना उतना में ही रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए बिजनेसमैन है, ये कौन है, बिजनेसमैन है, इसका नाम है किशन। ये क्या चीज़ का बिजनेस करता है, ये ना मैन्युफैक्चरिंग करता है, MANUFACTURING, ये मैन्युफैक्चरिंग करता है। क्या मैन्युफैक्चरिंग करता है, तो आलू खरीदता है, जिसे हम अंग्रेजी में पोटैटो बोलते हैं, आलू खरीदता है, अलग अलग मशीन में डालता है और चिप्स बनाकर बेचता है। यानी इसका धंधा क्या है, यानी किशन का धंधा, अगर पूछा जाए किशन का धंधा क्या है, किशन का कारोबार क्या है, किशन कारोबार क्या करता है, तो चिप्स बनाकर बेचता है। ये अपने बिजनेस है, ये उसका बिजनेस है, जिसका नाम है किशन इंटरप्राइज है। अपने बिजनेस का क्या नाम रखा है, किशन इंटरप्राइज, INENTERPRISE, किशन इंटरप्राइज नाम रखा है। तो बिजनेस क्या चीज़ करता है, चिप्स बना के बेचता है। तो इसने अपने बिजनेस के लिए, जैसे आलू बना के मतलब चिप्स बना के बेचता है, तो आलू खरीदता है, आलू को मशीन में डालता है और चिप्स बेचता है। तो ये आलू भी खरीदा होगा और मशीन भी खरीदा होगा। तो ये जो मान लीजिए मशीन जो है ना, ये मशीन उसके लिए ख़राब हो गया, वो मशीन जो है ना ख़राब हो गया। अब वो नया मशीन खरीदने गया, नया मशीन खरीदने का सोच रहा है, न्यू मशीन खरीदने का सोच रहा है। और इसने गया भी, कहाँ गया, पटना गया, गो टू पटना गया, और पटना से जो है ना न्यू मशीन खरीद के लाया। पता है कितना में, पता है कितना, मतलब किशन जो है न्यू मशीन के लिए पटना गया, और पटना से न्यू मशीन 85,000 यानी 85,000 रुपया में परचेज किया। याद रखना, ये परचेज, सेल नहीं किया, परचेज करके लाया ताकि वो किस्त बना सके। इसके पास एक मशीन था, वो खराब हो गया, इसलिए एक नया मशीन खरीदने के लिए, न्यू मशीन खरीदने के लिए पटना गया, और पटना से 85,000 रुपया में एक मशीन खरीद के लाया, परचेज करके लाया, ठीक है। तो ये परचेज करके लाया, मान लीजिए परचेज करके लाया, लेकिन मार्केट में इसका दाम पता है कितना था, मार्केट में मशीन का दाम 82,000 रुपया था। मतलब इसने बाद में, मतलब पटना से खरीद के लाया, उसके बाद इसने अपने मतलब जो लोकल मार्केट है ना वहाँ से पूछा, तो इसी मशीन का दाम 82,000 रुपया था। यानी उसमें कितना, 3,000 रुपये क्या उसके साथ चीट हो गया, ठगा गया 3,000 रुपये। अब सवाल उठता है कि ये जो किसान है अपने बुक में कितना में रिकॉर्ड करे, अगर उसको लिखना होगा कि हमने मशीन खरीदने में कितना में रिकॉर्ड करेगा, 82,000 की 85,000, 85,000 में रिकॉर्ड करेगा। यही तो कहता है कॉस्ट प्रिंसिपल कहता है कि जब भी कोई व्यक्ति अपने बिजनेस के लिए कोई एसेट परचेज करता है ना, तो जितना में परचेज किया है उतना में ही रिकॉर्ड करेगा। मार्केट में उसका क्या वैल्यू, इग्नोर करेगा मार्केट वैल्यू। मार्केट में उसका वैल्यू अगर 90,000 रुपया है, मान लीजिए 85,000 में खरीद के लाया और 90,000 में मार्केट में वैल्यू है उसका, तो ये नहीं कि 90,000 काट देगा, 85,000 रुपये काट देगा, 90,000 में लिखेगा, नहीं, वो जितना में खरीदा है ना उतना में रिकॉर्ड करेगा। जैसे यहाँ पे व्यक्ति जो अपने लिए जूता खरीद के लाया, कितना में खरीद के, 400 रुपये में खरीद के लाया, जबकि 500 रुपये पापा दिए थे, तो 400 रुपये बताया ना। उसी तरह एक कहता है कॉस्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल कहता है कि जब भी कोई व्यक्ति अपने बिजनेस के लिए, किस इंटरप्राइज बिजनेस उसका नाम है, अपने बिजनेस के लिए कोई एसेट खरीद के लाता है, तो जितना में वो एसेट परचेज किया उतना में ही रिकॉर्ड करेगा। मार्केट में क्या वैल्यू है इग्नोर करेगा। मान लीजिए उसने 85,000 में खरीद के लाया, मार्केट में 82,000 हो या 90,000 हो, वो नहीं लिखेगा, कितना में खरीद के लाया उतना में ही रिकॉर्ड करेगा। ये कॉस्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल कहता है।
केवल याद रखना परचेज के टाइम पे जितना में परचेज करके लाया है, जितना में परचेज किया, खरीदारी किया, उतना में ही रिकॉर्ड करेगा। चाहे वो 90,000 में खरीदा हो, 83,000 में खरीदा हो, 85,000 में खरीदा हो, 95,000 रुपये में खरीदा हो, वो मार्केट वैल्यू जो है ना, MARKET, मार्केट में क्या वैल्यू है इग्नोर करेगा भैया। IGNO इग्नोर करना है, मार्केट में क्या वैल्यू है इग्नोर खरीदना है। कितना में वो खरीद के लाया उतना में ही रिकॉर्ड करेगा। एक बार और मैं बढ़िया से समझा रहा हूँ, देखो आज हम जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है ना, अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अंदर कॉस्ट प्रिंसिपल या कॉस्ट कंसेप्ट, जिसे हम हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं, यह कहता है कि जब भी कोई व्यक्ति अपने बिजनेस के लिए कोई भी एसेट परचेज करता है, तो जितना में परचेज किया है, चाहे वो मार्केट वैल्यू इग्नोर करना है, जितना में परचेज किया 90,000, 82,000, 95,000, 50,000, जितना में खरीदा है ना उतना में ही रिकॉर्ड करेगा, इतना में ही लिखेगा। जैसे 85,000 में खरीदा है तो क्या लिखेगा, मशीन खरीदा है ना, मशीन उसके लिए एसेट होता है कहीं के, क्योंकि मशीन ये तो चिप्स बना के बेचता है, इसका धंधा क्या है, कारोबार क्या है, मशीन एसेट, इसलिए क्योंकि चिप्स बना के उसका धंधा है चिप्स बना के बेचने का। तो मशीन एक बार खरीद के लाया होगा तो एक बार खरीदेगा कितने साल तक चलेगा, एक साल से ज़्यादा साल तक चलेगा, कम से कम 1 साल से ज़्यादा साल तक चलेगा। प्लस दूसरा इसमें हैवी अमाउंट लगा है। दूसरा हम चाहे तो इस मशीन को बेचेंगे ना तो ज़रूर कुछ ना कुछ रुपया मिलेगा, कबाड़ में भी बेचेंगे यूज करके तब भी कुछ ना कुछ रुपया मिलेगा, तो इसका रीसेल वैल्यू भी होता है, इसलिए एसेट होता है। तो कितना में रिकॉर्ड करेगा, जितना में खरीद के लाया था। मशीन कितना में खरीद के 85,000 में, तो लिखेगा मशीन अकाउंट डेबिट, और उसके जेब से पैसा गया तो टू कैश अकाउंट लिखेगा, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 85,000 रुपया लिखेगा। बीइंग मशीन परचेज, MACHI मशीन परचेज इनारेशन है। अब कैसे एंट्री होता है, सब एंट्री आपको जर्नल एंट्री सिखाएंगे ना, तो वहाँ पे डेबिट कैसे हुआ, टू कैश अकाउंट कैसे हुआ, यहाँ पे मैं कॉस्ट प्रिंसिपल के बारे में पढ़ रहा हूँ। और कॉस्ट प्रिंसिपल जब भी कोई व्यक्ति अपने बिजनेस के लिए उतना में रिकॉर्ड करेगा, मार्केट वैल्यू क्या इग्नोर करेगा। 85,000 में खरीद के लाया, 85,000 में लिखा है। अब हम दूसरा प्रिंसिपल पढ़ेंगे जिसका नाम है मैचिंग प्रिंसिपल। भी बहुत बढ़िया प्रिंसिपल है भाई। जब अकाउंटिंग दूसरा प्रिंसिपल क्या नाम है, मैचिंग प्रिंसिपल, MATCHING मैचिंग प्रिंसिपल, PRINCIPLE मैचिंग प्रिंसिपल कहिए, मैचिंग कंसेप्ट कहिए, दोनों एक ही बात है, ठीक है। और कोई कहे कि नहीं मैचिंग कंसेप्ट हम पढ़े हैं, तो उसमें झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। मैचिंग प्रिंसिपल या मैचिंग कंसेप्ट एक ही होता है। और ये ना इस पर ना स्टार लगा लीजिए, क्योंकि ऐसे तो सभी के सभी अकाउंटिंग प्रिंसिपल AP सभी के सभी अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है ना VBI है, ये ना अकाउंट का हार्ट है, हृदय है भैया। वैसे तो अकाउंट का हार्ट है, क्योंकि जब भी आप कहीं इंटरव्यू देने जाइएगा ना तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है ना जरूर पूछता है इंटरव्यू के टाइम पे। तो आज हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अंदर क्या पढ़ रहे हैं, अभी क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, कॉस्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल के बारे में पढ़ लिए हैं। अब हम लोग पढ़ रहे हैं मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल कहता है कि जब भी कोई व्यक्ति अपने बिजनेस BUSINED बिजनेस से रिलेटेड RELATED बिजनेस से रिलेटेड कोई सामान परचेज करता है या सेल करता है या अदर कोई ट्रांजैक्शन करता है, तो जितना में ट्रांजैक्शन किया है ना उतना में मतलब मैचिंग प्रिंसिपल कहता है कि जब भी कोई व्यक्ति अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई सामान खरीदता है, बेचता है या अदर कोई ट्रांजैक्शन करता है, तो जहाँ यह रिकॉर्ड करता है ना, जहाँ यह रिकॉर्ड करता है वो मैच होना चाहिए, MATCH मैच होना चाहिए, यानी बराबर होना चाहिए। यानी मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है या मैचिंग कंसेप्ट कहता है कि जब भी कोई पर्सन, ये PRSON है, जब भी कोई पर्सन अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई सामान खरीदता है या बेचता है या अगर कोई ट्रांजैक्शन करता है, तो जहाँ पे रिकॉर्ड करता है ना भैया वहाँ पे मैच होना चाहिए, वो मैच होना चाहिए, मिलना चाहिए। एक बार और आराम से, क्योंकि ये स्टार लगा लेना बाबू, हम कहीं भी इंटरव्यू दे जाएंगे ना अकाउंट से रिलेटेड, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में जरूर पूछ लेता है, कॉस्ट प्रिंसिपल पूछ लेगा, गोइंग कंसर्न के बारे में पूछ लेगा, या बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल पूछ लेगा, कोई कुछ भी पूछ लेगा। तो सब इस सब पे हम वीडियो बना चुके हैं, सब मेरे लर्न क्लासेस यूट्यूब चैनल में वीडियो अवेलेबल, आप जाकर देख लीजिए। तो मैचिंग प्रिंसिपल कहता है कि जब भी कोई पर्सन अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई सामान खरीदता है, बेचता है या अदर कोई ट्रांजेक्शन करता है, तो जहाँ पे रिकॉर्ड करता है ना मैच होना चाहिए। जैसे पंडित जी जो होते हैं, पंडित जी जब एक लड़का
प्रिंसिपल ड्राइंग में। वैसे हमारा ड्राइंग जो है ना उतना सुंदर नहीं है बाबू, फिर भी हम पढ़ाने के लिए, आपको समझाने के लिए ड्राइंग करते हैं, ठीक है। मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है। पंडित जी क्या होता है, जब लड़का और लड़की की शादी करते हैं ना तो क्या करते हैं, उनकी कुंडली जो होता है ना, कुंडली जो होता है वो क्या करते हैं, मैच करते हैं। जब कुंडली में 36 के 36 गोर मैच कर जाता है ना, तब कहते हैं भाई लड़का लड़की की जोड़ी परफेक्ट है भैया, शादी करा दो। क्या कहते हैं कि भैया, पंडित जी कहते हैं कि भैया ये लड़का और लड़की का जो कुंडली है ना मैच कर रहा है, 36 के 36 गुण मिल रहा है, शादी करा दो, परफेक्ट है, शादी करा दो। उसी तरह एक मैचिंग प्रिंसिपल कहता है कि जब भी कोई बिजनेस का ओनर अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई सामान खरीदता है, बेचता है या अदर कोई ट्रांजैक्शन करता है, तो जहाँ पे रिकॉर्ड करता है वहाँ मैच होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये बिजनेस का ओनर है, इसका नाम है किशन, मैन्युफैक्चरिंग करता है, MANUFACTURING, क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और इन्होंने अपने बिजनेस का नाम क्या रखे हैं, किशन इंटरप्राइजेज, किशन ENTERPRIS, किशन इंटरप्राइजेज बिजनेस के नाम रखे हैं। ये क्या करते हैं, आलू खरीदते हैं, ज़्यादा मात्रा में क्या करते हैं, आलू खरीदते हैं, बहुत मात्रा में आलू खरीदते हैं। आलू को जो है ना मशीन में डालते हैं, फिर बाहर जो है ना चिप्स बन के निकलता है और चिप्स को ये बेचते हैं। तो भैया मैचिंग, भाई आलू खरीदे हैं, मशीन चलाए हैं, तो बिजली बिल दिए हैं, फिर चिप्स, तो ये सब कहीं ना कहीं लिखे पड़ेंगे ना भाई। ट्रू पिक्चर जानने के लिए कहीं ना कहीं लिखेंगे। मान लीजिए पूरे साल में फाइनेंशियल ईयर 24-25 में चिप्स बेच के उन्होंने, चिप्स सेल करके उन्होंने 50,000 रुपया कमाए पूरे साल में। तो भाई आप जब भी बिजनेस का ओनर अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई सामान खरीदता है, बेचता है, कोई ट्रांजैक्शन करता है, तो जहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं ना मैच करना चाहिए। जैसे ये सेल करके 50,000 रुपये कमाए, जैसे एक किशन जो है फाइनेंशियल ईयर 24-25 में पूरे एक साल के अंदर उन्होंने चिप्स 50,000 के बेचे, लेकिन आलू भी तो खरीदे होंगे तभी तो चिप्स बनाए होंगे। तो आलू में इन्होंने आलू परचेज किए, तो पता है कितना का, 20,000 का, 15,000 का आलू परचेज किए, कुछ भी ले लीजिए, मैच कराना है हमको। आलू 15,000 परचेज किए। ये मशीन जो है ना, इस मशीन को चलाने के लिए उन्होंने एक स्टाफ रखे थे, और स्टाफ को ना 10,000 रुपये क्या दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं। अगर ये 10,000 रुपये नहीं देंगे तो मशीन नहीं चलेगा, मशीन नहीं चलेगा तो चिप्स नहीं बनेगा। तो चिप्स के पीछे खर्चा किए हैं 10,000 रुपया, तो क्या है, ये सैलरी लिख देते हैं कि सैलरी 10,000 रुपया है, 10,000 रुपये सैलरी है। प्लस मशीन चलाने के लिए बिजली बिल भी तो दिएंगे, बिजली चल रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी, ILECTRICITY इलेक्ट्रिसिटी दिए हैं 2,000 रुपया। एज्यूम करते हैं 5,000 रुपये ले लो, आपको लग रहा है कम है, 5,000 रुपये ले लो, कुछ भी ले रहा है, मैच करा रहे हैं। प्लस ये मशीन जो है पूरे साल चला है, ये 24-25 पूरे एक साल मशीन चला है, तो मशीन का वैल्यू भी तो कम हुआ, मशीन का ओल्ड हो गया, पुराना हो गया, वो घिस गया, कलर पुराना हो गया, तो हम जितना में खरीदे तो उतना बिकेगा नहीं, बिकेगा, यानी मशीन का वैल्यू कम हो गया। तो मशीन का वैल्यू जब कम होता है तो उसे हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो पूरे साल में मशीन का वैल्यू कितना कम हुआ, 3,000 रुपया मान लेते हैं, 3,000 रुपये 3,000 रुपये क्या, मशीन के वैल्यू कम हुआ। तो ये सब जहाँ लिखेंगे ना वो मैच करना चाहिए। अब सवाल उठता है कहाँ लिखेंगे, तो इसके लिए ना आपको हम बनाते हैं मतलब ट्रू पिक्चर जानने के, भाई इसको भाई अच्छा बिजनेस कैसे माना जाता है। अच्छा बिजनेसमैन उसी को मानते हैं जो अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई भी चीज़ खरीदता है, बेचता है या अदर कोई ट्रांजैक्शन करता है तो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करता है ताकि ट्रू पिक्चर जान सकें। तो अब सवाल उठता है कहाँ रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करते हैं हम, चूँकि रिकॉर्ड कहाँ करते हैं, तो ट्रेडिंग, TRADING, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। तो जहाँ रिकॉर्ड करते हैं वो मैच होना चाहिए। और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, जब हम लोग आपको पढ़ना भी है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में पढ़ना है, तो जब वहाँ पे पहुँचेंगे ना तो हम आपको बारीकी से समझाएंगे, प्लस बारीकी से समझाएंगे। लेकिन हम लोग यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, मैचिंग प्रिंसिपल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग मैच कराने के बारे में देखेंगे। तो हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड भाई टेंशन नहीं लेने का लाइफ में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। फॉर द ईयर इंडेड, पूरे साल का है ना, फॉर द, ये फॉर्मेट का पार्ट होता है, फॉर द ईयर इंडेड, ठीक है। ये आप भी सीख जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। 31-3-25 आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी हम ट्रेडिंग में प्रॉफिट
लॉस अकाउंट के बारे में पढ़ नहीं रहे हैं, हम लोग मैचिंग प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं, तो हम थोड़ा सा बना रहे हैं, बता रहे हैं कैसे मैच होना चाहिए। इधर लिखते हैं पार्टिकुलर्स, ये फॉर्मेट का पार्ट है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पार्टिकुलर्स अमाउंट, फिर इधर पार्टिकुलर्स और इधर अमाउंट, ठीक है। इधर क्रेडिट लिखते हैं और इधर डेबिट लिखते हैं। अब क्यों इधर डेबिट लिखते हैं, क्यों इधर क्रेडिट लिखते हैं, पार्टिकुलर्स क्या होता है, रुपीज़ क्या होता है, पार्टिकुलर्स सब पढ़ना है। लेकिन हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, MC मैचिंग MP पढ़ रहे हैं, मैचिंग प्रिंसिपल के बारे में पढ़ रहे हैं। और मैचिंग प्रिंसिपल कहता है कि मैच होना चाहिए, तो मैच होना चाहिए, तो हम मैच करा कर दिखा रहे हैं। सबसे पहले हमने सेल किया है ना, तो सेल होता है ना, तो इधर लिखते हैं 22 सेल, कितने 50,000 के चिप्स बेचे हैं। उसके बाद आलू खरीदे हैं, तो आलू जितना भी खर्चा होता है डेबिट साइड में, जितना भी इनकम होता है क्रेडिट साइड में। अब क्या होता है, इनकम क्या होता है, खर्चा क्या होता है, सब बता चुके हैं। लेकिन अब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ाएंगे तो वहाँ पर और बारीकी से समझेंगे। प्लस हम यहाँ पे क्या सीख रहे हैं, मैचिंग प्रिंसिपल के बारे में। तो 2 परचेज लिखते हैं, 2 परचेज 15,000। उसके बाद हमने मशीन चलाया था, मशीन के लिए सैलरी दिए थे 2 सैलरी, 10,000 रुपये सैलरी दिए थे। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल दिए थे 2 इलेक्ट्रिसिटी। ये सब बिजनेस का खर्चा है, और ये बिजनेस को बेच के पैसा कमाया तो इनकम है। कितना 5,000 रुपये इलेक्ट्रिसिटी बिल दिए थे, 2 डेप्रिसिएशन। ये मशीन चला है पूरे साल, तो मशीन का वैल्यू कम हो गया, कितना 3,000 रुपये। अब डेबिट क्रेडिट बराबर होना चाहिए, तो जो 12 होता है ना, क्रेडिट और डेबिट में जो 12 होता है उसको लिखेंगे हम। 50,000 12 है, और इधर कितना है 15 10 50 15 10 25 25 35 33,000। इधर कम है इधर ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा होता है डेबिट और क्रेडिट में जो ज़्यादा होता है उसको लिखते हैं। 50,000 के अमाउंट ज़्यादा है तो 50,000 इधर भी लिखेंगे। लेकिन मैच नहीं कर रहा है, तो मैच करने के लिए भाई पूरे साल में 50,000 का हम चिप्स बेचे हैं, जबकि खर्चा हुआ है चिप्स बना के बेचने में, खर्चा कितना हुआ, इतना 15 10 25 35 33,000 रुपये का खर्चा हुआ है। 33,000 रुपये का खर्चा हुआ, इसका मतलब प्रॉफिट हुआ है, तो 2 प्रॉफिट लिख देंगे यहाँ पे। कितना, तो 50,000 में 30,000 20 20 20 20 20 20 17,000 का प्रॉफिट हुआ। तो अब मैच हो गया। अब जोड़ोगे ना, तो 17 3 20 20 20 25 25 10 35 35 45 10 50, इधर 50 इधर भी 50 हो गया। तो मैचिंग प्रिंसिपल यही कहता है, मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है, मैचिंग प्रिंसिपल कहता है कि जब भी कोई व्यक्ति अपने बिजनेस से रिलेटेड, अपने बिजनेस से कोई सामान खरीदता है, बेचता है या अदर कोई ट्रांजेक्शन करता है, तो जहाँ रिकॉर्ड करता है, हम यहाँ पे रिकॉर्ड किए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो जहाँ रिकॉर्ड करते हैं वहाँ मैच होना चाहिए। तो देखो ना, यहाँ मैच नहीं हो रहा है, 50,000 इधर भी 50,000 इधर भी मैच हो रहा है। जैसे एक किसान जो है अपने बिजनेस से रिलेटेड क्या चीज़ खरीद रहा है, आलू खरीद रहा है, सैलरी दे रहा है, अदर ट्रांजेक्शन कर, आलू खरीद रहा है, सैलरी दे, आलू खरीद रहा है, चिप्स बेच रहा है, अदर ट्रांजेक्शन में सैलरी दे रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहा है, अदर ट्रांजेक्शन क्या कर, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहा है, डेप्रिसिएशन हो रहा है। तो जहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, अब कहाँ रिकॉर्ड किए हैं, तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड किए हैं। इसका क्यों रिकॉर्ड करते हैं, ताकि ट्रू पिक्चर जान सके बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। तो जहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं ना, वो मैच होना चाहिए। तो देखो मैच भी हो रहा है, इधर 50,000 है, डेबिट साइड में 50,000 है, क्रेडिट साइड में 50,000 है। तो मैचिंग प्रिंसिपल यही कहता है कि मैच होना चाहिए जहाँ हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। फिर भी यदि समझ में नहीं आया होगा ना, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि सर हमको यहाँ पे समझ नहीं आया। हम कोशिश करेंगे कि और बढ़िया से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिलहाल इसके बारे में जो हम कॉस्ट प्रिंसिपल पढ़े हैं और कॉस्ट प्रिंसिपल पढ़े हैं और क्या पढ़े हैं, मैचिंग प्रिंसिपल पढ़े हैं, उसके बारे में थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं जो हम लिखें। उसके बाद फिर कल एक नया वीडियो बनाया जाएगा, ठीक है। तो कॉस्ट प्रिंसिपल के बारे में पढ़ लेते हैं, टेंशन नहीं लेना है भाई। कॉस्ट है हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं ऐतिहासिक लागत सिद्धांत। देखिए, ऐतिहासिक लागत सिद्धांत के अनुसार संपत्तियों को उनकी मूल लागत पर दर्ज किया जाता है जिस पर वह पहली बार खरीदी गई थी। इसका मतलब है कि बाजार में उतार चढ़ाव या मुद्रास्फीति के कारण उनके मूल्यों में बदलाव होने पर भी उन्हें बैलेंस शीट में उनकी मूल लागत पर ही दिखाया जाता है। अब बैलेंस शीट क्या होता है, मैं आपको पढ़ना है और मैं आगे आपको पढ़ाऊँगा भी। इंग्लिश में देख लेते हैं। Accounting to the historical cost principle, assets are recorded at their original cost at which they were first purchased. This means that even if their value change due to market fluctuation and inflation, they are shown in the balance sheet at their original cost. उदाहरण के लिए, यदि कोई कंपनी कोई मशीनरी यानी एसेट 10 लाख रुपए में खरीदती है,
तो उसे बैलेंस शीट में 10 लाख रुपए पर ही दिखाया जाएगा, भले ही कुछ समय बाद उस मशीनरी के बाजार मूल्य 12 लाख रुपया हो जाए या 8 लाख रुपया हो जाए। मतलब इग्नोर मार्केट प्राइस, मार्केट वैल्यू को इग्नोर करना है। मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है? मैचिंग प्रिंसिपल अकाउंटिंग लेखांकन में मिलान सिद्धांत का अर्थ है कि किसी व्यवसाय में अपने खर्चों को उसी अवधि में दर्ज करना चाहिए जिस अवधि में वे संबंधित राजस्व उत्पन्न हुए हैं। इसका मतलब है कि एक कंपनी को अपने खर्चों को उस समय के साथ जोड़ना चाहिए जब वे राजस्व उत्पन्न कर रहे हैं, ताकि वित्तीय विवरण में लाभ और हानि का सही तस्वीर मिल सके। यानी मैचिंग प्रिंसिपल means that a business should record its expenses in the same period in which they generated the related revenue. This means that a company should associate its expense with time in which they are generating revenue in order to get a true picture of a profit and loss in the financial year. इसलिए हम बैड डेप्ट और डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है? मैच होना चाहिए भैया, मैच होना चाहिए। तो यदि आपको समझ में नहीं आया होगा ना, कॉस्ट प्रिंसिपल, सीपी और एमपी मैचिंग प्रिंसिपल, यदि आपको समझ में नहीं आएगा तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताइए कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आया। मैं कोशिश करूँगा, आई ट्राई कि और अच्छा से समझा सकूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाय, फिर कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू।